मुश्किलों में ये टाइम पीरियड में एक ऐसे वो करा दूं, रोलिंग कराई क्या, रोलिंग फ्रिक्शन एक कर लो चलिए, आ जाओ, बात नहीं। मास m, रेडियस r, ठीक, स्प्रिंग अटैच्ड, k, फ्रिक्शन इज सफिशिएंट फॉर प्योर रोलिंग, फ्रिक्शन इज सफिशिएंट फॉर प्योर रोलिंग। चलो बोलो, ये अपना सिस्टम है, गोला है, सिलेंडर ले लो, क्या ले लो, सिलेंडर, रोटेशन में मिला लिया भाई, क्या ले लो, सिलेंडर, क्लियर है। आपको जो है वही टाइम पीरियड बताना है, मैंने अभी एनर्जी मेथड थोड़ी बताया तुम्हें। अच्छा, रफ्तार पकड़ते हैं आज यार, ये पहला बोनस कैसे हो जाएगा यार। ए बुलेट स्ट्राइक्स टू द सैंडबैग, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ, क्या दिक्कत है उसमें, एक्सेस तो हम कोई भी ले सकते हैं, कुछ भी नहीं है, मतलब तो सवाल जहां से देखा वो लिया ना मेरे पास, बता दूंगा। चलो ये देखो सब लोग, पहले टाइम पीरियड निकालने का तरीका क्या होता है, जल्दी बोलो सब लोग। क्या अपन मीन पोजीशन से एक्स हिला लें, यहाँ पे तो मीन पोजीशन नेचुरल लेते तो कोई फोर्स रिलेशन लिखने की जरूरत। अच्छा, मैं फ्रिक्शन इज सफिशिएंट फॉर प्योर रोलिंग दिया हुआ है, मान लो हम एक्स हिला लेते हैं, कितना हिला लेते हैं, हमने एक्स हिला लिया, गुबाश। अगर हमने एक्स हिलाया, ध्यान से देखो तो इस पे इधर लग रहा होगा के एक्स, कितना लग रहा होगा, के एक्स, जबकि फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा, राइट लेफ्ट, सब लोग बोलेंगे। तो ये जब वापस आएगा तो चलेगा घूमेगा दोनों, चलेगा घूमेगा दोनों, ध्यान से देखो तो इसका एक्सप्रेशन ए इधर होगा पर घूमेगा भी सही है अल्फा से, और चूंकि अगर प्योर रोलिंग हो रही है तो बोलना चाहिए अल्फा बराबर ए बाई आर। अच्छा बताओ इसे घुमाएगा कौन, वैसे बाकी फोर्स तो सेंटर पे लग रहा है, कोई बुराई वाली बात, फ्रिक्शन किधर लगे, राइट लेफ्ट, राइट, कोई बुराई वाली बात। अब था क्या सवाल में, कुछ नहीं करना था, ध्यान से देखो तो आप क्या लिखोगे, अगर आप नेट फोर्स की बात करो, किसकी बात करो, अगर आप नेट फोर्स की बात करो तो नेट फोर्स क्या लिखा जाएगा, ध्यान देखना, नेट फोर्स लिखा जाएगा F माइनस के एक्स, क्या लिखा जाएगा, F माइनस, अरे भाषा बाजी F माइनस, हाँ ना तो बोल दो, F की वैल्यू कहां से लाए भाई, देखो भाई बहुत बढ़िया भाई, वो आ रहे भाई, अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो F माइनस के एक्स, जो इसका एक्सप्रेशन हुआ वो हुआ F माइनस के एक्स, नहीं वो इधर की तरफ A, और मैंने F इधर माना, कंफ्यूज मत हो, इसको ऐसे लिख लो, मैं बाद में ले आऊंगा वो चीज, क्या चीज, माइनस, है ना, परेशान मत होना। F नेट हमने उधर की तरफ लिख दिया, कितना लिख दिया, के एक्स माइनस ए F, तो एक्सप्रेशन कितना हुआ, के एक्स माइनस एफ बाई एम, बोलो यस और नो। अच्छा आप ध्यान दो, तो जो फ्रिक्शन है वो इसको ऐसे ऐसे घुमा रहा है, अगर घुमा रहा है तो टॉर्क क्या लगा, F इंटू आर, F इंटू आर बराबर आई अल्फा, आई अल्फा का मतलब एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा, और अल्फा की वैल्यू ए बाई आर, एक बच क्या फ्रिक्शन की वैल्यू आई एम ए बाई 2, अरे कितनी आई, तो ध्यान दें तो नेट फोर्स को लिखेंगे एम ए बराबर के एक्स माइनस एफ, दैट इज एम ए बाई 2, अरे भैया हाना बोल, यानी कि 3 एम ए बाई 2 इक्वल्स टू के एक्स, अरे भैया हाना तो बोलो, यानी कि ए की वैल्यू आई 2 के एक्स बाई 3m, क्या माइनस अब लग जाएगा, कोई बुराई वाली बात, वो माइनस इसलिए नहीं आया था क्योंकि मैंने इधर एफ नेट मान लिया था, बोल यस और नो, यार मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया, तो ये पूरी की पूरी चीज क्या अपनी ओमेगा स्क्वायर बन गई है, क्या एक्सेलरेशन बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स की टर्म होती है, तो ये अपना पूरा का पूरा ओमेगा स्क्वायर बन गया, यानी कि ओमेगा स्क्वायर बराबर अंडर रूट ऑफ कितना 2k बाई 3m, तो टाइम पीरियड आ गया, क्या आ गया, टाइम पीरियड, लो फ्रिक्शन रोलिंग जुड़ गया, लो प्राण निकल गए भाई, अरे प्राण निकल गए भाई, अभी तो अगला एग्जाम पढ़ाया नहीं भाई, चला जाओ जल्दी, वीक लगे, एक और बता दे जल्दी से, गलत मत करना, ध्यान सुन, बड़ा एम छोटा एम, यहां कोई फ्रिक्शन नहीं है, यहां पे फ्रिक्शन म्यू है, ये के है, मैक्सिमम पॉसिबल एम्पलीट्यूड फॉर 7 SHM, मैक्सिमम पॉसिबल एम्पलीट्यूड फॉर 7 SHM,
मैक्सिमम पॉसिबल एम्पलीट्यूड फॉर 7 SHM। सिंपल सवाल है, गलत मत करियो। मैक्सिमम पॉसिबल एम्पलीट्यूड फॉर 7 SHM। मैक्सिमम पॉसिबल एम्पलीट्यूड फॉर 7 SHM। जितने मैं एक्सरसाइज कर लेता हूं। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड चाहिए 7 SHM के लिए। कौन है जो SHM में 7 छोड़ सकता है? ऊपर वाला। कौन? ऊपर वाला, वो वाला नहीं, ये वाला। हाँ कि ना यार, कोई बुराई वाली बात? ओ हो। अब क्या करें? बेसिकली मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो ऊपर वाले का हो सकता है वो म्यू जी है। मतलब एसएचएम में अगर ए का एक्सेलरेशन म्यू जी से ज्यादा हो गया तो ऊपर वाला एसएचएम, अरे ऊपर वाले को तो एसएचएम फ्रिक्शन कराएगा ना भाई। कौन कराएगा? पर फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी ले सकती है? तो उसका एक्सेलरेशन तो म्यू जी से ज्यादा होना पॉसिबल। तो ए मैक्स कितना हो सकता है एसएचएम के लिए, बताओ तुम। इससे ज्यादा होना पॉसिबल। अच्छा, मैक्स एक्सेलरेशन होता कितना है? ओमेगा स्क्वायर ए। किसी भी एसएचएम में मैक्सिमम एक्सेलरेशन होता कब है, पहले बताओ मुझे। किसी भी एसएचएम में मैक्सिमम एक्सेलरेशन होता कितना है? पता होता कब है? मीन पोजीशन पे, एक्सट्रीम पे। और कितना? ओमेगा स्क्वायर ए। किसी भी एसएचएम का एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर ए से ज्यादा पॉसिबल? अरे भाई हाँ ना तो बोलो। अरे नहीं आया। अच्छा, इसमें अगर दोनों को साथ एसएचएम करना है तो ऊपर वाले को सिर्फ फ्रिक्शन एसएचएम कराना है और फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू म्यू जी हो सकता है, मतलब ऊपर वाले का मैक्सिमम एक्सेलरेशन। जहां तक 2 ब्लॉक सिस्टम पढ़ाया गया होगा फ्रिक्शन में, कितने फोर्स के लिए दोनों साथ रहेंगे, उसी तरीके की बात है अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो। अरे भैया हाँ ना तो बोल दो, कोई बुराई वाली बात। अब क्या था भाई साहब, देखो ध्यान से। अगर आप ऊपर वाले के मैक्सिमम एक्सेलरेशन की बात करो तो म्यू जी हो सकता है, मतलब एसएचएम का मैक्सिमम एक्सेलरेशन म्यू जी हो सकता है, इससे ज्यादा होना पॉसिबल। तो म्यू जी की वैल्यू लिखी गई ओमेगा स्क्वायर ए। अच्छा, ओमेगा क्या है? इस सिस्टम का अगर ये साथ में सिस्टम कर रहे हैं तो ओमेगा क्या है? के बाई एम प्लस एम। के बाई ओ हो, तो ओमेगा स्क्वायर के लिए हो गई के बाई एम प्लस एम इंटू ए। बस यही आंसर है, म्यू जी एम प्लस एम बाई के। कदम सन्नाटा, प्राण निकल गए भाई। कई लोग तो परेशान है, ये कौन सा एसएचएम है साला। भाई साहब इसमें और भी कितने सवाल कराए जा सकते हैं, खतरनाक होता है ये। एक मिनट, कुछ समझ आया? शुड आई एक्सप्लेन इट अगेन? मुझे रिस्पॉन्स नहीं आया। एकदम पक्का? सोच लो, थोड़े और करेंगे। पहले अपन एक और मेथड पढ़ लेते हैं जिसे अपन बोलते हैं एनर्जी मेथड। क्या बोलते हैं? एनर्जी मेथड। ध्यान से देखें, मैं आपको अच्छे इलस्ट्रेशन से सिखाता हूं ताकि आपको बात समझ में आए। एक एनर्जी मेथड और होता है, ऐसा समझो आपके पास। ध्यान सुने प्लीज। एनर्जी मेथड एक्चुअली कभी कभी ऐसा होगा कि आपने जो अभी तक एसएचएम का टाइम पीरियड निकालने का तरीका देखा है वो कुछ पर्टिकुलर सवालों के लिए टफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? या उलझन वाला हो जाएगा। मैं नहीं कहता कि कर नहीं सकते, कर सकते हैं, बट ऐसा समझो आपके पास 2 हथियार होंगे। एक तो वो वाला मेथड जो मैंने अभी सिखाया और दूसरा एनर्जी मेथड। अगर कहीं पे वो वाला मेथड आपको लगे कि टफ हो रहा है या उसे आप आसानी से अप्लाई, तो आपको कौन सा अपना दूसरा ब्रह्मास्त्र निकाल लेना है। पर पहले कौन सा ट्राई करना है? बोलो क्लियर है? कौन सा वाला? F बराबर माइनस के वाला। पर आपको लगे कि वो फेल हो रहा है, वो अपन ये नहीं बोल सकते कि फेल हो रहा है, या ऐसा समझो कि आपको लगे कि इससे थोड़ा सवाल टफ हो रहा है, तो आप अपना ब्रह्मास्त्र निकाल लो, जिसे अपन क्या कहते हैं। मैं बिल्कुल बेसिक इलस्ट्रेशन की बजाय थोड़ा अच्छे इलस्ट्रेशन से बात करता हूं। एक्चुअली एनर्जी मेथड ये कहता है कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कांस्टेंट। ये कहता है। इससे क्या फायदा होता है अभी तेरे को समझ में आ जाएगा अपने आप थोड़ी देर में।
टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज चलो ध्यान से देखें एकदम। चल मैं एक पहले बिल्कुल बेसिक सी बात कर रहा था, देख कैसे इसको करते हैं। रुक जाए एक मिनट, प्रोसेस सुने। सबसे पहले मान लो कि ये वाला इलस्ट्रेशन मास m k, बताओ उसका टाइम पीरियड सब लोग जानते हैं क्या? डन रेस्पॉन्स कितना? 2.2 टाइम बाई के हम प्रूव भी कर चुके हैं, इसको हम एनर्जी मेथड से निकालते हैं। ध्यान सुनो, जब भी किसी चीज का पे एनर्जी मेथड लगाना हो तो मान लो कि एक पार्टिकल, जो सबसे पहले मीन पोजीशन निकालो। क्या निकालो? वो तो करना ही पड़ेगा, वो स्टेप कॉमन है। मीन पोजीशन निकालो, मीन पोजीशन फोर्स रिलेशन निकालो, मीन पोजीशन निकालो और मीन पोजीशन फोर्स रिलेशन निकालो। ये तो आपको करना पड़ेगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ये कर लिए दो स्टेप। उसके बाद आप मान लो कि मीन पोजीशन के अबाउट पार्टिकल ए एम्पलीट्यूड से एसएचएम कर रहा है। कितने से? मान लो कि वो ए एम्पलीट्यूड से एसएचएम कर रहा है, तो किसी भी एक्स दूरी पे आप उसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी लिखो। जो भी सिस्टम दिया हुआ है उसकी मीन पोजीशन निकालो, मीन पोजीशन पे मीन पोजीशन फोर्स रिलेशन लिखो। ये काम हम पहले भी कर चुके थे। अरे भैया हाँ ना बोल यार। फिर मान लो कि वो पार्टिकल ए एम्पलीट्यूड से एसएचएम कर रहा है। कितने से? अब मान लो कि उसकी किसी भी एक्स दूरी पे, किसी भी, दोनों मेथड में अंतर है। क्या उसमें एक्स खींच के छोड़ देते थे? या छोड़ नहीं रहा, क्योंकि अगर आप एक्स खींच के छोड़ देते तो जब छोड़ते थे वहां पे काइनेटिक एनर्जी क्या होती थी? जीरो। यहाँ पे एक्स पे ले जाके नहीं छोड़ रहे, हम ये मान रहे हैं कि पार्टिकल इज परफॉर्मिंग एसएचएम विद एम्पलीट्यूड। तो हम अगर ये पार्टिकल ए एम्पलीट्यूड से एसएचएम कर रहा है और हम एक्स दूरी पे, और अगर हम टोटल मैकेनिकल एनर्जी लिखें, क्या लिखें? अच्छा, एसएचएम के दौरान आप ये जानते हो कि काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है, पोटेंशियल एनर्जी दोनों पर क्या चेंज नहीं होती? समेशन चेंज। तो एक्स दूरी पे अगर मैं इसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी लिखूं तो लिखूंगा काइनेटिक एनर्जी। मान लेते हैं कि एक्स दूरी पे इसकी रफ्तार v है। कितनी है? तो लिखा गया हाफ mv² प्लस पोटेंशियल एनर्जी हाफ k x² इक्वल्स टू कांस्टेंट, इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी हाफ k x² थी सिस्टम की, और जो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी थी वो हाफ mv² थी। टोटल को हमने कांस्टेंट के बराबर कर दिया। किसके बराबर कर दिया? नाउ देयर इज ए प्रोसीजर। अब हमेशा क्या करें कि इसे डिफरेंशिएट कर लें। क्या करें? डिफरेंशिएट। इस रिलेशन को हमेशा डिफरेंशिएट करें। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट वाली टर्म क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? इस इक्वेशन में कौन चेंज हो रहा है? k की m दोनों चेंज हो रहे हैं, v और x। क्या x चेंज हो रहा है? क्या v चेंज हो रहा है? डिफरेंशिएट करोगे तो उन्हीं के बारे में सोचोगे ना जो वेरिएबल है भाई। चलो भाई सबसे पहले लिखते हैं 2mv/2 gv/gt dv/, नहीं आया, अरे नहीं आया, 2kx/2 dx/dt equals to dx/dt is what? v. Kubat, we. What is dv/dt? What is dv/dt? m into a, that is minus kx, यानी कि a बराबर माइनस kx/m। क्या यही हमारी एसएचएम की इक्वेशन है? क्या ये ओमेगा स्क्वायर है? या आप ध्यान से देखो तो क्या इसे लिख सकते हो dv/dt को d² x/dt स्क्वायर, d² x/, नहीं आया। पहला यहाँ बोलोगे क्या जरूरत है इसकी? अच्छे बड़े सवालों में जरूरत पड़ती है। ये मेथड आपको सवाल सॉल्व करा देता है। मैं आपसे इसीलिए रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको याद है कि अपन ने ऐसे सवाल का टाइम पीरियड क्या होगा? जल्दी बोलो सब लोग, टाइम पीरियड क्या होगा? सबको पता है, बट ये मीन पोजीशन पे कि नेचुरल लाइन से नीचे? कितना नीचे? x0 सब लोग जानते हैं क्या? अरे भैया हाँ ना बोल। आप इसका टाइम पीरियड 2.2 टाइम बाई के बाकायदा ढंग से प्रूव करो एनर्जी मेथड से। किससे? याद करना, इसमें दो पोटेंशियल एनर्जी आएंगी, एक स्प्रिंग की और एक ग्रेविटी की। बोलो क्लियर है एकदम? वो आपको मीन पोजीशन से काटनी होगी, बट प्रूव करें। पहले बताओ कि एनर्जी मेथड समझ आया? एक रुक जाओ, वो एनर्जी मेथड कैसे अप्लाई करते हैं पहले बताओ। क्या सबसे पहले मीन पोजीशन निकालते हैं? फिर क्या मीन पोजीशन फोर्स रिलेशन निकालते हैं? फिर क्या मान लेते हैं कि पार्टिकल इज परफॉर्मिंग एसएचएम विद ए एम्पलीट्यूड? फिर क्या किसी भी एक्स दूरी पे उसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी लिखते हैं? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। बोलो क्लियर? दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। फिर रिलेशन को क्या करते हैं? डिफरेंशिएट। फिर उसे पुटर पुटर करके क्या ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स में लाने की कोशिश करते हैं यूजिंग मीन पोजीशन फोर्स रिलेशन। पहले जो बोला चमका उतार। चाहे तो प्रोसीजर लिख सकता है, तेरी इच्छा है, ये लिखा दूं? ये जरूरत नहीं है, जिसको जरूरत लगती लिख लो खुद।
अभी प्रोसीजर पूरा आपके सामने बता दिया मैंने। वैसे तुमसे होना चाहिए सबसे पहले मीन पोजीशन फोर्स रिलेशन क्या, mg बराबर kx नॉट, mg बराबर kx नॉट। मीन पोजीशन फोर्स रिलेशन लिख लिया। मान लेते हैं कि x दूरी पे इसकी काइनेटिक एनर्जी v है, यानी कि अगर अपन बहुत ध्यान से देखें तो काइनेटिक एनर्जी लिखी गई हाफ एम वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी आ गई हाफ के x प्लस एक्स नॉट का होल स्क्वायर, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी माइनस एम जी एक्स इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। हुआ थोड़ी कद्दू हुआ साले तुमसे। फिर वही बात 2mv/2 dv/dt को a लिख लो प्लस 2k/2 x प्लस एक्स नॉट, अरे भैया हाँ ना बोल, इंटू dx/dt को v लिख लो माइनस mgv इक्वल्स टू 0। खुबाज 2 ma प्लस kx प्लस kx नॉट माइनस mg पर kx नॉट ने mg को मार दिया इक्वल टू 0। वापस वही टाइम पीरियड, कोई कष्ट वाली बात। प्रूव। अब एक सवाल दूंगा जो आपको एनर्जी मेथड से ही करना है, अगेन स्टैंडर्ड एक दो करा दूंगा, फिर यहाँ कराने का कोई लॉजिक नहीं है, अपने आप समय के साथ वो फील आएगी। हाँ कहीं पे भी और मान लेगा तो कांस्टेंट टर्म ही तो आएगी, वो डिफरेंशिएशन में 0 में चली जाएगी। अगर तू कहीं और मान लेता है तेरे, अरे मैंने यहाँ मानी ना, तेरी इच्छा हो यहाँ मान, तो जो पोटेंशियल एनर्जी लिखेगा उसमें कांस्टेंट टर्म और आएगी, तो डिफरेंशिएट करेगा तो 0 हो जाएगी। तो ऐसा काम क्यों करें? उसे समझ में आया क्या पूछा? यार बेकार रेस्पॉन्स है यार। उसे क्या पूछा समझ में आया? तो बोला आपने क्यों मानी, मैं तो और कहीं मानूंगा। अरे मान ले भाई, मुझे पता है वहां से आसान होगी इसलिए मैंने वहां मानी। अगर मैं कहीं और मान लेता पोटेंशियल एनर्जी तो भाई साहब कांस्टेंट टर्म और जुड़ती ना, कांस्टेंट टर्म और जुड़ती तो डिफरेंशिएशन में कहां पे, तो इनिशियल में लिख लेना। अरे तो यहाँ पे फिर पोटेंशियल एनर्जी 0 थोड़ी मान पाएगा, यहाँ पे भी तो थी फिर, तो मेन पोजीशन पे 0 नहीं मानी है आपने, नहीं मानी तो फिर क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस? याद कर पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखी जाती है किसी भी सिस्टम की, हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन। अरे यार एसएम की पोटेंशियल एनर्जी लिखना क्या सिखाया था मैंने? हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट, तो मीन पोजीशन की लिखनी पड़ जाएगी, फिर वही आ जाएगी। अरे आएगी कि नहीं आएगी? इसलिए हमेशा कहां पोटेंशियल एनर्जी 0 मानो, अपनी अकल लगाने की जरूरत। अरे भाई यार नहीं आया, अरे नहीं आया एकदम पक्का। एक और सवाल बढ़िया जो आप लोग करोगे, आप इसको एनर्जी से करने की कोशिश करें। आओ भाई, मान लो ये आपका K है, ये आपका मास बड़ा M है, रेडियस R है, और ये आपका ब्लॉक M है। बोलो क्लियर? ये ऐसे फिक्स है। और याद करो इसका मैंने टाइम पीरियड पूछा था आपसे, तो आपने टाइम पीरियड 2π√m/k बताया था, पर तब याद करो पुली को मासलेस और फ्रिक्शनलेस माना गया था। अब पुली को मासलेस और फ्रिक्शनलेस, नो स्लिपिंग, मतलब पुली भी घूम रही है। अगर मैं इस ब्लॉक को थोड़ा सा नीचे हिला के छोड़ूंगा तो इट विल परफॉर्म SHM, टाइम पीरियड ऑफ द सिस्टम। एनर्जी से करें अच्छा लगेगा। मान लो कि पहले मीन पोजीशन है, मान लो कि पहले अगर मीन पोजीशन है तो mg इक्वल्स टू kx नॉट है, मतलब इनिशियल एलोंगेशन क्या x नॉट है,
इनिशियल इलोंगेशन, बेकार रेस्पॉन्स आएगा, नहीं पढ़ाऊंगा। इनिशियल इलोंगेशन क्लियर। सर ने बोला भैया मीन पोजीशन पे फोर्स रिलेशन लिख लो, लिख लिया। सर ने बोला एम्पलीट्यूड मान लो, मान लिया। अब किसी भी एक्स दूरी पे चर्चा करो भाई। एक्स दूरी पे मान लो कि इसकी रफ्तार v है, तो ये ओमेगा से घूम रहा है और ओमेगा की वैल्यू v/r है, क्योंकि कोई स्लिपिंग। अब पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी लिखो तो हाफ mv² प्लस हाफ आई का मतलब mr²/2 ओमेगा², यानी कि v²/r²। बोलो यस और नो। अब दूसरी बात सर ने बोली, काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ पोटेंशियल एनर्जी भी लिखो। पोटेंशियल एनर्जी दो है, वन इज स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी एंड वन इज, बोलो क्लियर है। तो क्या लिखी गई, हाफ के x प्लस x0 का होल स्क्वायर माइनस mgx इक्वल्स टू 0, सॉरी c इक्वल्स टू, कुछ गड़बड़ तो नहीं करी मास्टर ने? अरे भैया हाँ ना बोलो। चलो भाई डिफरेंशिएशन चालू कर दो। 2mv/2 इंटू a प्लस 2mv/4 इंटू a प्लस 2k/2x प्लस x0 इंटू v माइनस mgv इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 2 ने 2 को मार दिया, 4 ने 2 को मार दिया, v ने v को मार दिया। ओए ma प्लस ma/2 प्लस 2 ने 2 को मार दिया, kx प्लस x0 माइनस mg kx0 के x0 को मार दिया, प्लस kx इक्वल टू 0। a की वैल्यू आई, क्या आई, 2kx/2m प्लस बड़ा m o माइनस के साथ ये अपना बन गया k इफेक्टिव, ये अपना हो गया ओमेगा²। अब आंसर कौन निकालेगा? हरि बोल। हाँ भाई आया थोड़ी, आया थोड़ी, पक्की बात। अब इस सवाल को तू अगर अपने वाले से करने की कोशिश करेगा ना तो टफ, वैसा नहीं हो, बिल्कुल हो जाएगा। घर पे भले ट्राई करना। तू इसे x हिलाएगा तो 8 थीटा ही लेगा, तो इसे x हिलाएगा तो यहाँ लिखना पड़ेगा तेरे को mg माइनस t इक्वल टू के ma। फिर तू वहां पे टॉर्क की इक्वेशन लिखेगा, किसकी, किसकी, टॉर्क की, तब तेरा आंसर आएगा और वो टफ हो जाएगा। अरे भैया हाँ ना तो बोल, क्योंकि जब एक्सेलरेशन आ जाएगा तो इधर और इधर टेंशन सेम नहीं रहेगा, पर उतना लंबा जाने की जरूरत। बढ़िया मेथड, इसलिए एनर्जी से कराया है, इसलिए एनर्जी से कराया है। जहां पे भी बड़ा सवाल रोटेशनल पुली वुली आ जाए तो आप कौन से मेथड की तरफ कूच कर जाएं? एनर्जी। या जब आपको लगे कि नॉर्मल वाला मेथड टफ हो रहा है तो आप एनर्जी मेथड की तरफ चल लें। ये ब्रह्मास्त्र है, हर जगह लग जाता है, कोई शक वाली बात। पहले अपना नॉर्मल वाला तरीका अप्लाई करें, नहीं काम करे तो एनर्जी मेथड लगा लें। बोलो क्लियर। मैं आपको इसका एक और बहुत बढ़िया उदाहरण देता हूँ और बढ़िया सवाल भी है ये। अभी तक आपने जितने भी स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम पढ़े उसमें आप बहुत ध्यान से देखो, बातें नहीं, जितने भी आपने स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम पढ़े उनमें ध्यान से देखो। तो आपने स्प्रिंग मास वाली ली थी कि बिना मास वाली? स्प्रिंग के मास की तो बात ही नहीं करी। प्रैक्टिकली सोचो मास होता है कि नहीं होता। मान लो मैं कह रहा हूं स्प्रिंग है, भाई साहब उसका भी मास है ms, स्प्रिंग कांस्टेंट के। बोलो क्लियर। अब अगर मैं सिस्टम को x हिलाऊं तो अभी भी स्प्रिंग तो kx फोर्स ही लगाएगी, तो सिस्टम की इक्वेशन तो है, इसमें कोई शक वाली बात। पर टाइम पीरियड क्या होगा? अब स्प्रिंग मास वाली ले ली भाई साहब, बढ़िया सवाल, जोरदार। स्प्रिंग मास वाली ले ली। अब बता, अगर किसी ने सवाल नहीं करा हुआ ऐसा, हालांकि अच्छी किताबों में स्टैंडर्ड होता है वैसे, बढ़िया किताब, पर अगर किसी ने नहीं कराया हुआ है और कर दे तो मैं उसे 10 रुपए कैश इनाम दूंगा। बोली बढ़ाऊं?
चलो लेट मी टेल यू, इधर देख, लॉजिकली सोचते हैं कि मान लो ये अपनी नेचुरल लेंथ थी और अपन यहां से ऐसे x दूरी पे ले गए, कितने पे x, लेंथ इसकी l थी, x को छोटा माना गया है l के कंपैरिजन में। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो आपको ये बात समझ में आएगी, जैसे डायग्राम बनाया अपन कि ऐसे अपना मास m है, रफ्तार v है और ये अपनी लेंथ l है, रियलिटी में ये l प्लस x है, तो मैं कितनी ले रहा हूं l अप्रोक्सीमेटली, बोलो क्लियर। इस पॉइंट की रफ्तार कितनी है भाई, इसकी कितनी है, तो किसी भी और दूरी पे कितनी होगी निकाल सकते हो। एक्चुअली चक्कर ये है इसमें कि इसमें जो भी, ये तो समझ आ गया कि इसका मास ms है, कितना है ms, ये मुझे बात समझ आ गई, क्लैरिटी है। बट ये भी सारा लफड़ा है कि स्प्रिंग के हर पार्ट की स्पीड, ध्यान देखिए एंड पॉइंट की कितनी है और यहां की कितनी है, 0, लिनियरली वेरी कर रही है। अब आपको ध्यान दो, सोच क्या करूं, क्यों ना हम x पे जाके dx का एक एलिमेंट ले लें, क्यों ना हम x पे जाके dx का एक, x मत लो y लो, x क्योंकि आप वो kx वाला x लेते हैं, अरे यार इसलिए y ले रहा हूं, बोलो कि y पे जाके dy पे लेने में कोई बुराई, क्यों मैंने y लिया, बोलो चमका है ना, क्योंकि वो x अपन पहले ले चुके होते हैं। dy, इसमें जो मास हुआ dy वो dm वो कितना हुआ पहले देखो, वो हुआ ms बाई एल इंटू dy, पहले तो यस और नो, ms बाई एल इंटू हाँ ना तो बोलो कोई बुराई, हाँ ना बोल, ms बाई एल इंटू dy, ms बाई एल इंटू, सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक, बहुत बढ़िया था। अच्छा y दूरी पे क्या स्पीड होगी ये निकालना भी बड़ी बात नहीं है, कैसे मैं आपको बताता हूं। l दूरी पे कितनी रफ्तार है v, अच्छा 0 पे आप ऐसे समझ लो, क्यों ना ऐसा मान लें कि वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ y, तो ay प्लस b, जब ध्यान से देखो जब y 0 है तो v की वैल्यू 0 है, मतलब क्या v भी 0 है, यार भाई नहीं आया, आया नहीं आया। इन द सेम वे यानी कि v की वैल्यू आ गई ay, अब ऐसे ही सोचो जब y की वैल्यू l है तो v की वैल्यू v है, v की वैल्यू v नॉट मान ले, जो तुम्हें मानना है मान लो, जैसे तुम्हें अच्छा लगे, तो v है, तो सही तो कर रहा हूं, लीनियर कैसे माना कि एल कांस्टेंट से, गुड जॉब, सही जवाब। वैसे तो दिख रहा है डायरेक्टली, लॉजिकली सोच, मैं हिंट देता हूं फिर कुछ सोच रहा, सवाल सही पूछा है तुमने। पहले तो देखो ध्यान से, यहाँ v और यहाँ 0, ये देख ध्यान से, अगर तू लॉजिक मतलब तेरे को अगर थोड़ी सी फील आती है तो देखिए 0 से v तक ये लीनियरली वेरी करेगा क्योंकि एक स्प्रिंग से अटैच्ड है, और तेरे को दूसरा लॉजिक चाहिए तो एक चीज है KL बराबर कांस्टेंट, किसके लिए, किसके लिए, अब उससे सोच, जैसे जैसे तू इधर ज्यादा जाएगा वैसे वैसे के बढ़ता जाएगा, तो जो एक्सटेंशन वाला पार्ट है वो, और ये k/l का कांस्टेंट प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, अरे है कि नहीं है, इसलिए वो लीनियर आएगा। पीछे जिसने पूछा था चमका, अब थोड़ी सी अक्कल लगाना, अरे भाई हाँ ना तो बोल, नहीं आया, खैर। तो y बराबर l, b बराबर v, रुक जाएगा, कहाँ थे अपन, क्या करना था मैं, हाँ a की वैल्यू आई v बाई, सही तो कर रहा हूं, v बाई l इंटू y, v बाई l इंटू, मतलब किसी भी इंस्टेंट पे जो v डैश हुआ यहाँ पे, v डैश, उस v डैश की वैल्यू हुई v बाई l इंटू y, v बाई l इंटू y, यानी कि ये छोटी सी d के e, क्या चीज, d काइनेटिक एनर्जी e ऑफ स्प्रिंग, वो लिखी गई हाफ dm, dm कितना, ms बाई l इंटू dy इंटू v डैश स्क्वायर, v डैश स्क्वायर का मतलब v स्क्वायर बाई l स्क्वायर बाय स्क्वायर,
अरे सब लोग सही बोल रहे हैं क्या? अगर मैं ध्यान दे उसे इंटीग्रेट करूं, क्या करूं? इंटीग्रेट, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्प्रिंग इज हाफ ms L क्यूब। ms v कांस्टेंट है, वेरिएबल है, बाहर ला सकता हूं, अंदर रखूंगा, इस इंस्टेंट के लिए कांस्टेंट है। अरे इस इंस्टेंट में तो काइनेटिक एनर्जी लिखनी है, तो इस इंस्टेंट के लिए तो v कांस्टेंट है ना। अरे समझ, कई लोग कंफ्यूज कर, v तो वेरी कर रहा है, बिल्कुल सही है, बट टाइम के साथ वेरी कर रहा है, पर मुझे तो इस इंस्टेंट पे काइनेटिक एनर्जी लिखनी है ना। अरे गलत तो नहीं बोला मैं? तो हाफ ms बाई एल क्यूब वी स्क्वायर इंटीग्रल y स्क्वायर dy लिमिट 0 to l, वट क्या वैल्यू आएगी इसकी? एल क्यूब बाई 3, तो काइनेटिक एनर्जी आएगी हाफ ms v स्क्वायर बाई 3, मतलब ms v स्क्वायर बाई 6। ओहो, मैं स्प्रिंग की काइनेटिक एनर्जी लिख पाया। अगर मैं स्प्रिंग की काइनेटिक एनर्जी लिख पाया, देन द प्रोसीजर इज सेम। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल दैट इज हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ 1/6 ms v स्क्वायर प्लस हाफ kx स्क्वायर इक्वल्स टू कांस्टेंट 2mv by 2 a plus 2ms v by 6 a plus 2kx by 2 v equals to 0। बोलो सही है क्या? v ने v को मार दिया, 2 ने 2 को मार दिया, 2 ने यहाँ 3 बचा, a m प्लस ms by 3 बराबर माइनस kx। Therefore omega equals to under root of k by m plus ms by 3। एक छोटे पार्ट के लॉन्गेशन में डिफरेंस नहीं आएगा? आएगा, तभी तो k इंटू एल कॉन्स्टेंट रहेगा, इसलिए तो रफ्तार अलग आ रही है भाई, वरना क्यों रफ्तार अलग आएगी? हर पॉइंट की रफ्तार अलग है, तभी तो हर जगह का इलोंगेशन अलग अलग है। एक मिनट, क्या आप सभी लोगों के प्राण प्रखेरु उड़ गए हैं? अगर ये नहीं सुना हुआ तो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत बढ़िया सवाल है, जोरदार, शानदार, कई लोग हैरान परेशान। दो बढ़िया बढ़िया इलस्ट्रेशन कराए मैंने आपको, कौन से मेथड के? क्या एनर्जी मेथड हमारा ब्रह्मास्त्र है? आगे भी और कई जगह लगाएंगे। नेक्स्ट वन विल स्टार्ट विद एंगुलर एसएचएम। कौन सा? दो चीजें अपनी बाकी है, एंगुलर एसएचएम एंड कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम। ये कहां से आया ये? ओके, लाओ काम दे देता हूं। अरे देख काम दे देता हूं, दो ना HCl में दो, शीट दो, कुछ दिया है क्या अभी शीट में? कुछ लाओ, HCl में दो जल्दी सब लोग, चलो। क्या कह रहा है? HCl में दो लाए होंगे, जिसके बैग में रखी हो उससे सिलेक्शन नहीं होगा, अगर उन्हें निकाली नहीं तो निकाल। चलो एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 1 40 तक, एक्सरसाइज 1 40 तक, एक्सरसाइज 2 कर सकते हो काफी कुछ, 15 तक। चलो बहुत है, 55 सवाल दे दिए भाई।